वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक ऑफ मामर अंसारी। आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? 3000 करोड़। वेल फ्रेंड्स, कल ही मैंने आपको होमबले फिल्म्स के 3000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था। एंड गाइस, होमबले फिल्म्स हैव गॉट नो चिल्स ओवर हियर। एंड कल रॉकिंग स्टार यश के ओपन फैन लेटर एपिसोड में मैंने आपको इन फिल्मों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया था। लेकिन गाइस, आज होमबले फिल्म्स के करता धरता प्रोड्यूसर विजय किरगंदुर, भाई भैया उनका सरनेम हमेशा गलत प्रोनाउंस करते हैं। तो गाइस, विजय जी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया है मीडिया को। आज ही उनका इंटरव्यू जो है वो मीडिया में आया है। उसमें उनको बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं जिनका उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया है। इट्स अ ट्रीट टू वॉच। तो आज की दोपहर विजय जी के नाम पे। तो गाइस, आज एंजॉय कीजिए एपिसोड। अब क्या है सारी चीजें, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, 3000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसके अलावा अब वो क्या करने वाले हैं इन पैसों का। तो उन्होंने कहा है कि हम एक्शन, ध्यान से सुनो, हम एक्शन, थ्रिलर, फैमिली ड्रामा समेत हर जॉनर की फिल्म बनाते रहेंगे। यानी कि इन लोगों ने एक्शन जॉनर, थ्रिलर जॉनर, फैमिली के अलावा हर फिल्म में बनाते रहेंगे। सिर्फ एक्शन फिल्में ही नहीं बनाते रहेंगे। हमने केजीएफ और कंटारा, केजीएफ कंटारा जैसी फिल्में तो बनाई है, मगर हम साथ ही में धूमम जैसी फिल्म भी ला रहे हैं। वो अप्रैल में रिलीज होगी। तो गाइस, धूमम नाम की फिल्म है उनकी, जो अप्रैल में रिलीज होने वाली है। उसमें फहद फासिल मेन लीड है। तो गाइस, फाफा यानी कि फहद फासिल, धूमम नाम की फिल्म आ रही अप्रैल में, एंड वो उसको बाप लेवल पर रिलीज करने वाले हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म है जिसका नाम है टाइसन। ये भी एक बहुत बड़ी फिल्म है। वो एक पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी है। एंड कृति सुरेश के साथ वो रघु टाटा, यस फ्रेंड्स, रघु टाटा कर रहे हैं, जिसके साथ वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेने वाले हैं। तो ये रहा उनके 3000 करोड़ का कच्चा चिट्ठा। एंड आने वाले समय में वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो बहुत जल्द आप सभी लोगों के लिए अनाउंस होने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी ये है, चलो अगर टी सीरीज बोल देता है भूषण जी इज द इज द किंग ऑफ एवरीथिंग, उनसे बड़ा आई डोंट सी एनीवन इन्वेस्टिंग बिग मनी। भूषण जी अगर बोल दे कि मैं 3000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या टी सीरीज बोल देता है ना, तब सुनने में भी लगता है हाँ, होमबले फिल्म्स बोल रहे हैं 3000 करोड़। तो लोगों के मन में यहाँ पर एक छोटा सा डाउट आ जाता है कि उनके साथ कोई और इन्वेस्टर है या नहीं है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने आपको कहा था, होमबले फिल्म को जितना पैसा कमा के दोगे वो उतना फिल्मों में लगाएगी। एंड वो अकेला इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा है हम किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं किया है, हमारी प्लानिंग भी नहीं है कोलैबोरेट करने के लिए किसी के साथ यहाँ पर। तो पूरा का पूरा 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्वयं होमबले ने किया है। यानी केजीएफ, कंतारा, केजीएफ चैप्टर 1, बहुत सारी पिक्चर है उनकी जिनका इन्वेस्टमेंट, सलार, अरे भाई सबका कोलैबोरेट करके लोगों ने 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पर ठानी है। तो केजीएफ 3 पर आप क्या बोलना चाहेंगे, ये उनको पूछा। उन्होंने कहा है कि प्रशांत नील जो डायरेक्टर है, ध्यान से सुनो, केजीएफ चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1 के, वो फिलहाल प्रभास के साथ सलार में बिजी है। वो सितंबर में रिलीज होगी। तो गाइस, सलार पोस्टपोन नहीं होने वाली, सलार सितंबर में ही आएगी यहाँ पर। उसके बाद केजीएफ 3 पर कोई निर्णय लिया जाएगा। आप सभी लोगों को पता है रॉकिंग स्टार यश की नेक्स्ट फिल्म केजीएफ 3 नहीं होने वाली है, वो नहीं करने वाले ये फिल्म। एंड उसके बाद उन्होंने कहा है मेरे ख्याल से 2024 में भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर विजय जी ने कहा है कि 2023 छोड़ दो, 2024 भी छोड़ दो, प्रशांत नील की फिल्म एनटीआर के साथ है, एंड 2024 छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि 2024 में कोई भी नहीं आएगा, 2025 पे हम फ्लोर पर जा सकते हैं। यानी कि 23, 24, 25 मिड छोड़ दो, 25 के मिड के बाद केजीएफ चैप्टर 3 जो है वो फ्लोर्स पर जाएगी। तो गाइज, ये बहुत बड़ी खबर है यहाँ पर। केजीएफ चैप्टर 3 अब आपको 2-3 साल तक तो यहाँ देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। फिर गाइस, उनको पूछा गया कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सलार एंड केजीएफ। ऑब्वियसली स्टोरी डिफरेंट होगी उनकी। वो सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि अब देखो, डायरेक्टर प्रशांत नील, केजीएफ चैप्टर 2 सलार, भुवन गौड़ा, केजीएफ चैप्टर 2 सलार, रवि बसरूड, केजीएफ चैप्टर 2 सलार, अनबू अरिवू, केजीएफ चैप्टर 2 सलार। तो उनको पूछा गया, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है सलार जो है फिल्म, वो स्केल, ग्रैंडियर और एक्शन के लिहाज से यहाँ पर सेम कैटेगरी में है विद केजीएफ चैप्टर 2, लेकिन उसकी कहानी अलग है। एंड उन्होंने कहा है कि यस, डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, बहुत सारे टेक्नीशियन सेम है, लेकिन सबने मिलकर बिल्कुल अलग दुनिया बनाई है। सो द वर्ल्ड ऑफ केजीएफ चैप्टर 2 एंड द वर्ल्ड ऑफ सलार इज वेरी डिफरेंट। उन्होंने कहा है कि उसकी शूटिंग, ध्यान से सुनो, सलार की जो शूटिंग है वो केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज भी नहीं हुई थी,
तब से प्रशांत नील जो है वो सलार को शूट कर रहा है यहाँ पर। एंड सरल शब्दों में कहा जाए तो सलार का बजट KGF चैप्टर 2 से 2 गुना ज्यादा है। दिस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स। जस्ट इमेजिन उतने पैसे में जब प्रशांत नील आपको KGF चैप्टर 2 दे सकता है, तो जब बजट डबल हो तो वो क्या बाप लेवल का फिल्म बनाएगा। फिर एक और क्वेश्चन पूछा, KGF चैप्टर 3 का पार्ट 2 के मुकाबले ज्यादा बड़ा बनाने को लेकर क्या प्लानिंग है। यहाँ पर जो पार्ट 3 आएगी उसको पार्ट 2 से कितना बड़ा बनाएगा। उन्होंने कहा है कि दरअसल हमारे डायरेक्टर, ध्यान से सुनना, दिस इज फॉर ऑल द रूमर्स, विजय जी ने सब कुछ क्लियर किया। उन्होंने कहा है कि जो डायरेक्टर प्रशांत नील वो KGF 2 के रिलीज के पहले से ही सलार में जुड़ गए थे। यानी कि KGF 2 हिट हो फ्लॉप हो क्या है, KGF 3 की प्लानिंग कुछ भी नहीं की गई थी। जब KGF चैप्टर 2 रिलीज भी नहीं हुई उससे पहले वो सलार लिखने और डायरेक्शन करने की प्लानिंग कर लिया था यहाँ पर, तो वो KGF 3 पर ज्यादा वक्त नहीं दे पाए। तो अब तक KGF 3 पर उन्होंने कुछ भी वक्त नहीं दिया है। एंड उन्होंने लिखा है कि ऐसे में वो तीसरे पार्ट को स्टोरी लाइन को विस्तार प्रदान नहीं कर पाए हैं। यानी कि अब तक पार्ट 3 में क्या स्टोरी लाइन होगी, फिल्म कैसी बनेगी, कुछ भी तैयार नहीं है यहाँ पर। एंड उन्होंने कहा है अभी KGF 3 के स्क्रीन प्ले और डायलॉग का काम पूरा होना बाकी है। सो गाइज बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हैं KGF 3 को लेकर, सलार को लेकर, एंड वो सारी फिल्में जो होमले फिल्म बनाने वाला है। तो गाइस KGF चैप्टर 3 2025 से पहले फ्लोर्स पर नहीं जाने वाली है, तो उसको थोड़ा भूल जाओ। मुझे पता है KGF भूलने जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा साइड में रखिए। यश अलग फिल्म कर रहा है, प्रशांत नील अलग फिल्म कर रहे हैं, 2025 से पहले वो मिलेंगे नहीं। एंड जब भी बनेगी बाप लेवल की बनेगी। सलार पे ध्यान दीजिए, सलार डबल द बजट ऑफ KGF चैप्टर 2, ह्यूज ग्रैंडियोस स्केल, पृथ्वीराज सुकुमारन, डार्लिंग प्रभास, जगपति बाबू, श्रुति हसन, फुल KGF चैप्टर 2 क्रू कमिंग इन वंस अगेन। एंड गाइज अब होमले फिल्म्स कौन सी फिल्में अनाउंस करने हैं, ये तो ट्रेलर है। फहद फासिल की फिल्म, पृथ्वीराज की टाइसन, कीर्ति सुरेश, सलार, वो लोग पैन इंडिया जाकर और बाप लेवल फिल्म अनाउंस करने वाले हैं। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये 3000 करोड़ ट्रस्ट मी आपको एक बाप लेवल का एक्सपीरियंस देने वाले हैं। ओके गाइस, एक और डायरेक्टर, आई थिंक डायरेक्टर पवन है शायद, उन्होंने कहा था कि 3000 करोड़ में से 10% मेरे को दे दो, मैं 10 फिल्में बना दूंगा। तो वो ऐसे डायरेक्टर्स को चुनने वाले हैं जो उस पैसे में 10 फिल्में बना दे, क्योंकि गाइस दीज पीपल नो द वैल्यू ऑफ मनी। वो लोग हर एक पैसा जो है ना अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं। यहाँ की कहानी क्या बताऊँ, मैं बोल के मैं थक गया हूँ। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आई थिंक हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।